लास्ट वीडियो में हमने कुछ शैक्षिक उपकरणों के बारे में बात की थी, एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ब्लैक बोर्ड और चार्ट के बारे में। आज हम नेक्स्ट कुछ और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट या फिर शैक्षिक उपकरणों की बात करेंगे। पहला है हमारा शैक्षिक उपकरण मॉडल भी आप जानते होंगे, आपके टीचिंग पे आप मॉडल्स बनाते हैं या फिर वाइवा के टाइम पे आपको डीएलएड में बनाना होता है मॉडल होता क्या है? मॉडल वास्तविक पदार्थ अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। जो भी एक्चुअल में चीज़ है, जैसे कि आप देखेंगे हमें पढ़ाना है ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, या फिर लाल किला के बारे में पढ़ाना है, या फिर कह लो रॉकेट के बारे में हमें पढ़ाना है बच्चे को, तो हम वहाँ पे जाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, या फिर हम इतने सारे बच्चों को वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, बच्चों को मॉडल बना के या वास्तविक पदार्थ या मूल वस्तु का छोटा रूप प्रस्तुत करते हैं। हम थर्मोकॉल या कार्डबोर्ड की हेल्प से ही वो चीज़ बना देते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, सो दैट बच्चे को उसका ज्ञान हो जाए बिना ज़्यादा खर्चे के। हम वहाँ पे हर बच्चे को नहीं लेके जा पा रहे, इसलिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध ना हो अथवा इतना बड़ा हो कि उन्हें कक्षा में दिखाना संभव ना हो। अब हम ताजमहल उठा के कक्षा में तो ला नहीं सकते, क्लास में ला नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम ताजमहल का मॉडल बना दिया और बच्चों को दिखाते हैं कि हाँ उसमें इतने पिलर्स है और उसका ऊपरी भाग या फिर डोम कह लो या गुंबद ऐसे दिखता है, और हम उसका ज्ञान देने की बच्चे को कोशिश करते। नमूना बड़ा हो अथवा छोटा वास्तविक पदार्थ से मिलता जुलता होना चाहिए। अच्छा, नमूना या फिर मॉडल कह लो, वो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बट एक्चुअल जैसा ताजमहल होता है उसी की तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कहा जाता है चार्ट या मॉडल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो आपने जो ताजमहल का जो मॉडल बनाया है उसके गुंबद रंग बिरंगे कर दिए, उसके जो पिलर्स है लाल पीले हरे नीले कर दिए, तो वो गलत है। उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप वास्तविक जो नमूना है या वास्तविक जो चीज़ है, नमूना एकदम उसका हूबहू होना चाहिए। साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है पर कलर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इतना कि बच्चा जब एक्चुअल में ताजमहल देखे, अरे मैम ने तो उसे लाल पीला हरा बताया था और ये तो एकदम अलग ही है। ठीक है, तो नमूना बड़ा हो अथवा छोटा पर वास्तविक पदार्थ से मिलता जुलता होना चाहिए। मॉडल बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करता है। हम मॉडल बनाते क्यों हैं? क्योंकि मॉडल के ज़रिए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसलिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल के द्वारा ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक सभी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। ये चित्रों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। हम अगर बच्चों को ताजमहल का फ़ोटो भी दिखा के उसे सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल्स होते हैं, इसलिए हम चार्ट की अपेक्षा मॉडल को यूज़ करते हैं। अगर हम बना सके तो हम मॉडल के ज़रिए कुछ चीज़ों को दिखाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा बेहतर होता है, लाभदायक होता है, बच्चे के दिमाग में ज़्यादा देर तक वो वस्तु बैठी रहेगी या उसके ध्यान में रहेगी, जहन में रहेगी, क्योंकि वो मॉडल के ज़रिए दिखाई गई है। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट की या फिर शैक्षिक उपकरण की, तो वो मानचित्र या फिर मैप कह सकते हैं। मानचित्र का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तत्वों अथवा स्थान के अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। मैप हम क्यों यूज़ करते हैं? जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं या फिर भौगोलिक तथ्य है कि मतलब इंडिया कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, वो हमारे नॉर्थ साइड में आता है, ईस्ट साइड में आता है या साउथ साइड में, तो उसका ज्ञान पाने के लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं या फिर मानचित्र के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं।
नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि मानचित्रों के ऊपर अवश्य लिखना चाहिए। अगर हम मानचित्र बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें वो मैप का नाम, मैं अगर फलों के बारे में लिख रही हूँ कि कौन से स्टेट में कौन से फल होते हैं, उससे रिलेटेड अगर मैंने मैप बनाया है, मानचित्र बनाया, तो उसका शीर्षक वैसा ही कुछ देना चाहिए कि शीर्षक देख के ही बच्चों को पता चल जाए ये मैप में हम क्या देखने जा रहे हैं। तो नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि मानचित्रों के ऊपर अवश्य होनी चाहिए तथा कल्पना, अनुभव, कलात्मक भाव भरने के लिए रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हम मैप को जितना ज़्यादा रंगीन बनाकर, जैसे मुझे फ्रूट्स दिखाने, टमाटर दिखाने कि ये प्रदेश में टमाटर होते हैं और किसी और में आलू होते हैं, तो उन्हें रंगों के माध्यम से दिखाएं तो कलात्मक भाव, वो बच्चा इमेजिन करने लगता है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा आलू होता है, यहाँ पे ज़्यादा टमाटर होता है। कल्पना शक्ति, अनुभव, ये सारी चीज़ बच्चे में और ज़्यादा जागृत होती है या फिर विकास होता है उन सब का, इसीलिए रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। रेखा चित्रों या आकृतियों की बात करें हम लोग, या फिर कह सकते हैं स्केच और डायग्राम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक को वास्तविक पदार्थ, नमूना या मानचित्र उपलब्ध नहीं होता, हमारे पास मैप भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है और चार्ट भी नहीं बना पा रहे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करता है, अपने भाव प्रकाशन के लिए या फिर अब जो पढ़ाना चाह रहा है उसको दिखाने के लिए वो श्याम पट पर रंगीन चौक से ही रेखाएं या खांचे खींचने लगता है या डब्बे बनाने लगता है। मुझे कुछ चीज़ दिखाना है पर मैंने घर से चार्ट नहीं बनाया, मॉडल नहीं बना पाई और मुझे मैप भी नहीं मिल पाया, तो मैं क्या करूँगी, ऐसी स्थिति में कुछ कलर चॉक्स की हेल्प से मैं चीज़ें बना के दिखाना स्टार्ट कर दूँगी, सो दैट मेरा जो टॉपिक है आपको क्लियर हो। भाषा, भूगोल, इतिहास तथा गणित विज्ञान आदि में रेखा चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये रेखा चित्र या जो टेबल्स हम बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, ये किस में यूज़ किया जाता है, ये भाषा, भूगोल, इतिहास, गणित विज्ञान आदि जो सब्जेक्ट है उसमें या उस तरीके के टॉपिक्स में, उनके टॉपिक में, ये विषयों के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेखा चित्र या फिर आकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारा जो शैक्षिक उपकरणों का सेक्शन था वो ख़त्म होता है। कल हम कुछ और भौतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे।